मूवी के स्टार्टिंग में हम रिक को देखते हैं। जब वो अपनी मदर के रूम में आया तो उसने देखा उसकी मदर सोफे पर अनकॉन्शियस पड़ी है और उनके आसपास में ढेर सारे लेटर्स के साथ में कुछ स्लीपिंग पिल्स भी पड़े हुए थे। मतलब कि उसकी मदर लूसी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। रिक 911 पर कॉल कर हेल्प बुलवाता है। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ पहुंचे। अब ऑफिसर रिक से पूछताछ करता है जिसमें लेटर के थ्रू पता चलता है कि उसकी मदर को अपने खुद के बेटे रिक के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, जो उसी की बेस्ट फ्रेंड बेंडर के साथ में था। और अब रिक हमें बताता है कि उसकी मदर इस कंडीशन तक कैसे पहुंची। और इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि रिक का नीना पर क्रश है। वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो अभी तक उसे अप्रोच तक नहीं कर पाया। उसका भाई भी अपनी धुन में मस्त रहता है, उसे किसी की नहीं पड़ी। रिक की मदर लूसी भी हमेशा ड्रिंक मीन्स हमेशा नशे में रहती है और हमेशा अपने हस्बैंड जोसेफ से डिवोर्स लेने का बोलती रहती है। रिक की सिस्टर क्रिस्टिन किसी क्लब में एचएसटी पर काम करती है। रिक के फादर जोसेफ मोस्टली घर से बाहर रहते हैं। मतलब कि पूरी की पूरी फैमिली को एक दूसरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। रिक उस क्लब में पहुंचा जहां पर उसकी सिस्टर क्रिस्टिन जॉब करती है। वहां पर रिक जिमी नाम के बंदे से मिला। जिमी रिक से किसी डांसर को बुलाकर के लाने का बोला। रिक जब उस डांसर के घर पहुंचा, पर डांसर उसके साथ में क्लब आने से मना करती है, जिसके बदले वो रिक को प्लीज करती है। अब रिक फौरन अपने दोस्त बिली के घर आया। वो उसे सब बताता तो उसने देखा बिली खुद को प्लीज दे रहा था। बिली डर जाता है, उसे लगा उसकी मदर है। रिक को देखकर के वो चैन की सांस लेता है। अब रिक बिली के साथ में सब शेयर करता है कि वो डांसर से मिला, उसने उसे प्लेस दिया और उन दोनों की बातें बाहर खड़ी उसकी मदर बेंडर सुन रही थी। बेंडर अब अपने बेटी को किसी काम से बाहर भेज देती है और इस समय वो रिक के साथ में अकेली थी और खुद रिक को सिट्यूस करने लगी और इसी सीन से उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। पर रिक बेंडर को सब सीक्रेट रखने का बोला, वो भी मान जाती है। स्कूल में रिक बिली को बताता है कि वो टीना को प्रपोज करने वाला है। बिली ने कहा पर वो अभी भी केविन के साथ में है। तभी कार्लिस वहां आ गया जो उनकी बातें सुन लेता है। उसने रिक से शर्त लगाई कि अगर वो 2 हफ्तों के अंदर नीना को पटा लेता है तो वो उसे $1000 देगा, और अगर वो ये नहीं कर पाया तो रिक को कार्लिस को $1000 देने होंगे। रिक भी डील डन करता है। पर बिली ने कहा कार्लिस एक मॉन्स्टर सन है, अगर तुमने उसको उसके शर्त के पैसे नहीं दिए तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। लेकिन रिक उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और जब वो रेस्ट रूम में गया तो रिक को लोला मिली। वो रिक को मोटिवेट करती है जिससे रिक में और ज्यादा जोश आ जाता है। कुछ देर बाद रिक ने देखा नीना केविन से खुद से ब्रेकअप कर लेती है। मतलब कि अब रिक के पास में चांस था उसे पटाने का। क्लास में देखते हैं हम स्टूडेंट के सामने ही उनको पढ़ाते हुए उनकी क्लास टीचर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी गई। अब रिक नीना से टीचर के फ्यूनरल में चलने का पूछता है। तभी केविन वहां आकर के उस पर गुस्सा करते हुए बोला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। पर नीना उसी के सामने रिक को फ्यूनरल में चलने के लिए हाँ कर देती है। ये देख सुनकर के केविन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब रिक बिली नीना के साथ में फ्यूनरल में पहुंचा। रिक सरप्राइज था कि उसकी फर्स्ट डेट किसी के फ्यूनरल में होने वाली थी। रिक कार में जॉर्ज गाबर का म्यूजिक प्ले करता है जो कि नीना का फेवरेट था। ये सुनकर के रिक ने कहा वो उसे जानता है, जिस पर नीना ने कहा फिर तो तुम कल उसके शो को देखने जाने वाले हो। रिक ने कहा हाँ बिल्कुल, अगर तुम भी साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा था, पर मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। जिस पर नीना ने कहा उसके पेरेंट्स 3 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी हैं तो उनको तो पता भी नहीं लगेगा, और वो उनके साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। अब बेचारा रिक बुरी तरह से फंस चुका था, उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो वो हाँ बोल देता है। तभी कोई उसकी गाड़ी में टक्कर मार देता है। जब वो देखता है तो वो पीस गिब्सन था और रिक उसको कुछ भी नहीं बोल पाता। किंसन उसकी गाड़ी को ठीक कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और अब रिक जिमी के पास पहुंचा रोवन के कॉन्सर्ट के पासेस के लिए, जिसके बदले जिमी उसे किसी डीलर के पास भेजता है जहां से उसे कुछ इलीगल पिल्स लानी होंगी। हम देखते हैं रिक ने पासेस का अरेंजमेंट कर लिया था। अब उसको कार चाहिए थी क्योंकि उसकी मदर की कार रिपेयर के लिए गई थी, तो वो बेंडर के पास आया। बेंडर भी मान जाती है। रिक उन पिल्स में से कुछ अपने पास रख लेता है। रात को जब वो शो के लिए निकलते हैं तो वो टिकट लेने के लिए जिमी के पास आया।
लेकिन जिमी के पास में कोई पासेस नहीं थे। दरअसल वो उन्हें चीट करता है। लीना भी वहां आ गई। तभी बिली की नजर रिक के फादर की कार पर गई। जब वो कार के पास जाकर के देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आई, जहां पर रिक के फादर के साथ में बिली के फादर भी एक लड़की के साथ में इंटीमेट हो रहे थे। रिक को आइडिया आया। वो डोर नॉक करके छिप जाते हैं और जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकले तो वो उनकी फोटोज क्लिक करते हैं। अब इस सब में नीना का कंसर्ट भी निकल चुका। रिक उसे सॉरी बोलता है पर नीना ने कहा उसने उनके साथ में काफी एंजॉय किया। नेक्स्ट डे रिक और बेंडर की मदर को पता चल चुका था कि रिक और बिली कल रात एक लड़की के साथ थे। रिक की मदर वेकेशन के लिए बाहर जाती है, मतलब कि आज उनका घर रिक के हवाले था। रिक स्कूल के लिए जाता है तो मिस्टर बेंडर उसे देख लेती है और उसे खींच करके अपने घर ले जाती है। स्कूल में दिखाया जाता है आज उनको न्यू टीचर पढ़ाने आई, वो भी पढ़ाते पढ़ाते मर जाती है। रिक नीना को बोला उसके साथ में उसे अच्छा लगता है। नीना शर्मा करके वहां से चली जाती है, मतलब कि कहीं ना कहीं नीना भी रिक को पसंद करने लगी थी। आज रिक फ्री था तो वो गैराज में कॉल करके अपनी मदर की कार का पूछता है, पर उसको रिपेयरिंग में अभी 1 वीक और लगेगा। तो गैराज वाले उसे एक गाड़ी दे देते हैं जो कि उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार थी। रिक बिली नीना के साथ में काफी इंजॉय करता है, पर शाम को उन्हें पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो कार चोरी की थी। रिक से पूछताछ की जाती है क्योंकि जिसने रिक को कार हैंड ओवर की थी उसकी बॉडी लूसी की कार में मिली थी, पर रिक को कुछ भी पता नहीं होता। कुछ ही देर में फादर किम्सन की लॉयर वहां आ गई। लॉयर ने रिक को कहा अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो जैसा मैं बोलूँ ठीक वैसा ही करना। लॉयर के कहने पर रिक इस केस में अपने फादर का नाम लेता है। अब पुलिस रिक को जाने देती है। रिक जब लॉयर को छोड़ने के लिए अपनी कार से जाता है तो वो उसकी कार में रखी बोतल का पानी पी लेती है, जिसमें रिक ने वही जिमी वाली बिल्स मिलाई थी, जिसे पीने से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और रिक के साथ में अजीब अजीब हरकत करने लगी। रिक को भी समझ आ गया, वो उसके क्लोज आने लग रही थी। रिक बहकता उससे पहले उसे नीना का ख्याल आया और वो उसे उसके घर ड्रॉप कर घर पहुंचा तो देखा उसकी सिस्टर ने अपने सभी फ्रेंड्स को घर बुलाया हुआ है। क्रिस्टिन ने कहा ये तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकती हैं, पर याद रखना तुम इनको टच भी नहीं करोगे। रिक को आइडिया आया। वो बिली को बुला करके अपना आइडिया बताता है जिसमें वो पैसा कमा करके कार्लिस को दे सकते हैं, जिसमें वो उन सभी की ड्रिंक में वो पिल मिलाता है जो जिमी से उसने अपने पास में रखी थी और 1 नाइट स्ट्रिप क्लब ओपन करता है। बिली की मदर भी वहां आ गई। बेंडर भी वो ड्रिंक कर लेती है और अब वो रिक के पीछे पड़ जाती है। बिली किसी तरह उन्हें लूसी के कमरे में लॉक कर देता है। अब रिक जिमी को भी कॉल करके बुलाता है बेंडर के लिए और अब रिक का 1 नाइट स्ट्रिप क्लब स्टार्ट हो गया और उनके पास में ढेर सारा पैसा आने लगा। नीना भी वहां आ गई। रिक किसी तरह उसे समझा करके एक रूम में ले आया। नीना के पीछे केविन भी वहां आ गया। वहीं जिमी बेंडर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, पर वो उसे किक मारकर रिक के पास पहुंची, जहां पर रिक नीना को किस करने को था, पर बेंडर को देख करके नीना को गुस्सा आ गया और वो वहां से जाने लगी। रिक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी कार्लिस वहां आ गया और नीना को वो शर्त वाली बात पता चल गई। पुलिस को भी स्ट्रिप क्लब की खबर लग चुकी थी तो अब पुलिस आकर के सबको गिरफ्तार कर लेती है, पर रिक सेफ था। नेक्स्ट डे रिक सबसे जाकर के मिलता है। जब वो नीना से मिला, नीना ने कहा मुझे लगा तुम सबसे अलग हो, पर मैं गलत थी। पर अभी भी रिक खुद को सेफ रखता है और बोला ये मेरा आइडिया नहीं था, मतलब कि वो अपना सारा किया कराया किसी और के नाम करता है। नीना को उस पर गुस्सा था, वो उसको वहां से जाने का बोल देती है। रिक जब घर पहुंचा तो जोसेफ का कॉल आया। वो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी स्टेटमेंट की वजह से वो पूरी रात जेल में रहा और इस जगह स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आई। रिक फ्रस्ट्रेट होकर के चर्च आया, जहां उसे पता चला कि बेंडर का क्रिम्सन के साथ भी अफेयर है। इसके बाद में वो बेंडर के साथ में ब्रेकअप कर लेता है और अब रिक अपनी मदर से मिलने पहुंचा तो मदर उसे नीना से बात करने के लिए कन्विंस करती है। रिक कार्लिस की शर्त हार चुका था तो कार्लिस उसकी उंगलियां तोड़ने को था, पर कार्लिस ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो बस उसके साथ में मस्ती कर रहा था। अब रिक उसे लॉयर के थ्रू नीना बिल्ली की बेल करा लेता है और वापस से अपनी मदर के पास उनके डिवोर्स के पेपर लेकर के आया ताकि वो जोसेफ से अलग हो सके। नीना को भी रिक की फैमिली के बारे में सब पता चल चुका था
तो वो उससे आकर के बात करती है, रिक उसे सॉरी बोलता है, नीना उसे किस करती है। मतलब कि उसने उसे माफ़ कर दिया था। वहीं बिली एक क्लब जॉइन करता है, पर जब उसे पता चला कि वहाँ पर उसकी मदर है तो वो वहाँ से भागता है। पर उसकी मदर उसके इस काम से काफ़ी खुश थी। पर बिली खुद को प्रॉब्लम में फंसा देख परेशान था। तभी एक लेडी वहाँ पर आई जो कि हूबहू उसकी मदर बेंडर जैसी लगती है। बिली उसे मॉम कहकर के बुलाता है, पर लेडी ने कहा वो उसकी मदर नहीं सेंट है और वो उसकी यहाँ पर हेल्प करने आई है, उसे उसकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंड